खुद साहब आप गवर्नमेंट के मामले बल्कि गवर्नमेंट के साथ अटैच भी हैं कि कम उम्र बच्चियों को वर्गलाया जाता है, बहलाया फुसलाया जाता है, शादी कर ली जाती है, इस तरह कन्वर्जन्स के केसेस भी आपके पास आते हैं। जी, तो ये बताएं कि आपके पास मजबूरी केसेस कितने हैं इस तरह माइनर बच्चों के, और वैसे आज किस केस में आते हैं आपने? हाँ देखिए, आज में जो केस था वो तीजाराम की जो बच्ची थी उस वेस्ट में लगा हुआ था 9 नंबर में। आज उसकी हेयरिंग थी और उसी केस में हम पेश हुए थे और उस बच्ची के साथ भी फोर्स कन्वर्सेशन किया गया और उस बच्ची की जो उम्र है वो तकरीबन 14 साल और कुछ महीने हो रही थी। तो मेडिकल के मुताबिक उस बच्ची की जो उम्र आई है वो 15 साल आई है। तो लिहाजा 15 साल के लिए हमने जज साहब को भी एप्लीकेशन दी थी कि भाई इस बच्ची को भी कायदाबाद और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में बच्चों का जो शेल्टर होम है वहाँ पर इस बच्ची को भी रखा जाए। और आपने जो दूसरा सवाल किया कि आपके पास कितने सारे केस हैं, देखिए मैं गवर्नमेंट की सहकार से, गवर्नमेंट से, हुकूमत की सहकार से हम इन लोगों के जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी होते हैं, जो वो लोग जो बेसहारा होते हैं उनका सहारा बनते हैं। हमारा इदारा जो प्लस लीगल एड फ्री ऑफ कास्ट हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं और उन लोगों तक रसाई करते हैं जो लोग अपनी प्रोफेशनल फीसेस वगैरह बियर नहीं कर सकते। तो मेरे पास इस तरह के जो बच्चों के जो केसेस होते हैं वो तकरीबन 25 और 30 के करीब हैं, जिनके साथ तशद्दुद वाले होते हैं या ज़बरदस्ती या फोर्स कन्वर्जेशंस के मैरिजेस के होते हैं या प्रोटेक्शंस की बात आ जाती है या कोई रिलीज़ की एप्लीकेशंस होती हैं, तो हमारे इदारा उनको फ्री लीगल प्रोवाइड करता है उन लोगों को जो निजी होते हैं। सर बेशुमार केसेस ऐसे आ रहे हैं, जैसे वही वाली बात कि कम उम्र बच्चियां हैं, शादियां हो जाती हैं, उसके बाद वो उस कानून पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा। देखिए, तो आपका इदारा गवर्नमेंट क्या कर रही है? देखिए, हम कोशिश कर रहे होते हैं कि जितना हमें सपोर्ट होती है तो हम उसी दायरे में रह करके हम अपने हवाले से ही हम उसको अवेयरनेस देते हैं कम्युनिटीज़ में, जहाँ जहाँ हमारा दायरा होता है हम अवेयरनेस देते हैं। देखिए, ये तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की होती है कि आप इतनी अवेयरनेस दें, इदारों को इंस्टीट्यूशनलाइज कराएँ और इस तरह का एक सिस्टमेटिकली प्रोग्राम लेकर के चलें जो ओवरऑल भले वो रिलीजियस की किसी भी रिलीजियस के साथ हो तो उनको आप अवेयर तो करें, आप उनको बताएं तो सही कि ये जो कम उम्र वाली जो बच्चियां हैं उनके साथ शादियां गैर कानूनी तस्वर की जाती हैं। तो आप लोग इस तरह के इदारे या इस तरह की कम्युनिटीज़ में सोशल मीडिया, मास मीडिया के थ्रू आप अवेयरनेस दें, तो ये आइंदा आगे चल करके इस तरह के जो मैटर हैं वो रिपोर्ट ना हो और इस तरह की एक और पॉलिसीज़ स्ट्रेटेजिक होनी चाहिए। इस तरह से मैंने अपने इदारे के प्लेटफॉर्म पर हमने कॉन्फ्रेंसेस भी कॉल कराई, हमने अवेयरनेस सेशंस भी रखे, हमने अपनी मलबूते पे हमें इतनी कोई सपोर्ट नहीं थी, पर जितनी हमें गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती है, वो फ्री लीगल एड के हवाले से सपोर्ट करती है, तो हम वो जो हमें सपोर्ट होती है हम उन लोगों के लिए ऊपर खर्चा करते हैं जो फ्री लीगल एड के लिए अहल होते हैं, हम उन्हीं पे खर्चा करते हैं। सर ये कोताही कहाँ पर है कि बच्ची अगर माइनर है, भगा के ले गए, उनको शादी कर ली और कुछ अर्से के बाद बच्ची माँ बाप के पास आ जाती है, मुल्जमान को बर वक्त सजा नहीं हो पाती, कोताही कहाँ पर है जहाँ ये बर वक्त? देखिए, हमने ये जो कोताही का लफ्ज़ तो मैं तो नहीं कहूँगा। देखें, जो इश्यूज़ और चैलेंजेस हैं हमने आइडेंटिफाई किए, हमने गवर्नमेंट की तरफ भी हमने जा कर के रखे कि भाई आपने अपनी लॉज जो बनाए गए हैं उन पे आप उसको रिव्यू करें, जहाँ जहाँ चीज़ें ये आ रही हैं, आड़े आ रही हैं, तो आप उन पे लॉ को अमेंडमेंट करें। सिंध गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल या नेशनल असेंबली क्यों ना हो, आप इस पे इस तरह की पॉलिसीज़ बनाए जाएँ, लॉ बनाए जाएँ जो इस तरह की बच्चियों को पाबंद किया जाए कि 18 साल की कम उम्र वाली बच्चों को जो जो निकाह है वो गैर कानूनी करार दिया जाए। और दूसरी बात ये कि देखें, हम हर चीज़ के लिए हम जाते हैं, अकाउंट खोलने जाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लेने जाते हैं, किसी जगह पे भी जाएं तो हमें हर चीज़ जगह पे कहता है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर कहते हैं कि भाई आप अपना शनाख्ती कार्ड दें। जब हम सारी चीज़ें ये कर रहे होते हैं तो फिर आप ये क्यों नहीं कहते हो कि भाई जब फ्री विल कराने जाते हैं आप उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करें ना, आप उसको इस तरह सा मैकेनिज्म बनाएं। आप एक बच्ची होती है, तलाक लेने के लिए आपके पास कोर्ट में आके खड़ी हो जाती है, फ्री विल करने के लिए कि किसी वकील के दफ्तर में खड़ी हो जाती है, क्यों? उसके लिए आपके लिए पूछताछ नहीं, उसके लिए निकाहनामा नहीं पूछा जाता, हर चीज़ नहीं जाती, क्यों? मैं कहता हूँ कि आप उसको इस तरह का स्ट्रीम लाइन करें, उसको सिस्टमेटिकली लेकर आ जाएँ, उसको आप ये पावर एक्सरसाइज कर दें, कोर्ट को दिए जाएँ कि कोर्ट उसको मद्देनज़र रखे, डिसाइड करे, फैमिली जज को पावर दिए जाएँ कि फैमिली जज उसको इसके ऊपर डिसीजंस लें। आप देखें, एक मौलवी निकाह खवान वो अपने चंद रुपयों की खातिर वो अपनी सारी चीज़ें कर करके अपनी किसी एक बच्ची के साथ उनका निकाह हो जाता है, वो एक कम उम्री वाली बच्ची, उसके साथ कितनी नाइंसाफ़ी होती है। बाद में ये पता चलता है 3 महीने या 6 महीने के बाद यार ये काम था वो गलत हो गया। आपने पिछले भी केसेस देखे, मैंने नाम नहीं लेना चाह रहा मीडिया के सामने, कितने सारे ऐसे केसेस हैं जो हमें पता है जब बाद में चलता है कि जब उनकी काउंसलिंग और रिफॉर्म्स हो जाते हैं बाद में पता चलता है कि वो बच्ची जो है वो अपने वालिदैन के पास जाना चाहती है। आप मुझे बताएं ये किसका कसूर है? स्टेट का कसूर है या हम लॉ मेकिंग वालों का कसूर है? किसका कसूर है? हमें बैठ करके सर पे हाथ रख करके जोड़ करके कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी, नहीं तो वरना इस तरह के केसेस और वाक़यात जो रिपोर्टेड है वो ज़्यादा होंगे। अच्छा सर,